इस सीन में इस मोटे को कॉल आई है और आगे से ये अपना मुंह खोलता है। ठीक है मैं सबको बता दूंगा। नहीं नंबर्स डोंट वरी, वो क्या बोलते हो फेसबुक से मिल जाएंगे। अबे चिलकुट, अगर तेरे दोस्त की फेसबुक पर आईडी बनी ही ना हो तो चलो मान लिया कि उसने फेसबुक पे आईडी बनाई है और अगर उसने अपने नंबर को प्राइवेट पे रखा होगा तो फिर क्या करेगा? तो वैसे भी फेसबुक पर एक नाम की कई आईडियां होती हैं, तो फिर तू अपने दोस्तों को कैसे ढूंढेगा? एक्सप्लेन अस प्लीज। और ये मोटा खुद अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन सबसे लेट ये वहाँ पर आता है। एक्सक्यूज मी, चीप टिकट टू देहरादून, वेरी चीप। अबे चिलकुट, अगर तेरे पास इतने पैसे नहीं है जो चीप टिकट कर रहा है तो भाई तू बस और ट्रेन से चला जा। कौन सी तेरी सनी लियोन वेट कर रही है? शनाया, कहाँ थी तुम? जेल में। हाय तान्या। हाय शनाया। तुम्हें पता है ना, वाइन का दाग कभी नहीं जाता। अब यार इस सीन में शनाया ने कहा है कि अगर वाइन कपड़ों पर फेंक दे तो दाग नहीं जाता, पर ये क्या है भाई? इसने कहा कपड़ों का था और वाइन इसने बालों पर फेंक दी। अब यार अभी की जब एंट्री होती है तो ये दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। और अभी को देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट, वो लड़कियां हैं या फिर लड़कियां, अपनी स्टडी छोड़कर इसे देखने लग पड़ते हैं। लगता है कि बड़े ज्यादा वेले हैं ये। इस सीन में अभी जब बाइक लेकर आता है तो इस जगह पर कोई बंदा वगैरह नहीं होता और साफ नजर आ रहा है कोई आ भी नहीं रहा। और जब कैमरा थोड़ा जूम मारता है तो वहाँ पर ये दोनों चिलकुट जादू से प्रकट हो जाते हैं और साफ नजर आ रहा है कि इस ब्लू गाड़ी के साथ व्हाइट गाड़ी खड़ी हुई है और ये ब्राउन गाड़ी थोड़ी साइड पर खड़ी हुई नजर आती है। और जब कैमरा थोड़ा जूम मारता है तो वहाँ पर ब्लू गाड़ी के साथ जादू से ब्राउन गाड़ी आ जाती है और व्हाइट गाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि रोहन की गाड़ी पर कहीं भी कीचड़ वगैरह नहीं लगा हुआ, आई मीन टू से कि मिट्टी नहीं लगी हुई। और उसी समय जब कैमरा नीचे से व्यू लेता है तो वहां पर काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई नजर आती है और साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा मिट्टी है। और जब कैमरा थोड़ा पीछे से व्यू लेता है तो वहां से वो मिट्टी गायब हो जाती है। अब यार साफ नजर आ रहा है कि यहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह पे घास ही घास है, तो फिर इस गाड़ी पर इतनी ज्यादा मिट्टी कहाँ से लगी? एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में डीन इस बंदे को देखता है और इस बंदे की इतनी गंदी शक्ल है कि इसका भरा हुआ कप इसके ऊपर ही गिर जाता है और इसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। पर ये क्या है भाई? 1 मिनट के बाद इसके कपड़े जादू से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि ये बॉल अभी के ऊपर से निकल जाएगा, मतलब कि इसकी टांग से ये काफी ज्यादा ऊपर है। फिर एकदम से अभी की लाश जादू से उस फुटबॉल के पास पहुंच जाती है। तू जा किसी भी तरह नोटिस बोर्ड की चाबी लेके। रोहन ने सिर्फ इस बंदे से चाबी का ही कहा है, पर ये क्या है भाई? इन्होंने तो सिर्फ चाबी ही मंगवाई तो फिर स्कूल का नेम एंड लोगो कहाँ से आया? एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में अभी अपने यूरिन का सैंपल डिम्पी को दे रहा है और डिम्पी आगे से पूछता है ये क्या है? हाँ, ये वो कोच शाह को देना। क्या है इसमें? इसमें ये वो मेरा तेरा। तो अभी आगे से यूरेन बोलने में काफी ज्यादा शर्मा रहा है, लगता है कि अभी बहुत ज्यादा शर्मीला है। पर ये क्या है भाई? इसे गंदे गंदे इशारे करने में इतू सी भी शर्म नहीं है। लगता है कि ये बड़ा बेशर्म इंसान है। और अभी ने जब इस डिम्पी को यूरेन वाला सैंपल दिया तो साफ नजर आ रहा है कि पीछे अच्छी खासी दिन की रोशनी होती है और जो ही ये कोच के घर आता है तो वहाँ पर जादू से रात हो जाती है। और साफ नजर आ रहा है कि यूरिन वाला सैंपल डिम्पी ने दरवाजे से काफी ज्यादा दूर रखा है और सुबह होते ही वो दरवाजे के सामने पड़ा हुआ नजर आता है। और ये दोनों इतने बड़े बेवकूफ और वेले तरीन आदमी होते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये यूरिन है और ना ही इन्हें स्मेल आती है। और इनका बच्चा इतना ज्यादा सियाना और इतना ज्यादा क्लेवर है कि उसे पता चल जाता है कि ये इस सीन में जब ये दोनों यहाँ पर भाग रहे होते हैं तो साफ नजर आ रहा है कि पीछे काफी ज्यादा धूप है और जब कैमरा सामने से भी लेता है तो वो धूप वहां से गायब हो जाती है। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि रोहन भाग रहा है और आने वाले बंदे से ये काफी ज्यादा आगे निकल गया है और जब कैमरा सामने से व्यू लेता है तो वो उसी बंदे के पास नजर आता है। और साफ नजर आ रहा है कि ये लड़की पिंक ड्रेस वाली पहले राइट साइड से आ रही थी, फिर एकदम से ये जादू से लेफ्ट साइड पर चली जाती है। तो तुम हो द न्यू बॉय स्कूल? ऐसे कह रही से पहले कभी नोटिस नहीं किया? सिर्फ देखा, नोटिस तो दूर की बात। अच्छा शनाया, लेट्स सिट ना। जी कुर्सी। नो हैव कंपनी बॉस। अरे इडियट, टेले नहीं शनाया के लिए।
इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि शनाया के हाथ में एक गिलास है और उसकी पोजीशन देखो यहाँ पर आ रही है, और जब कैमरा थोड़ा जूम मारता है तो वो गिलास जादू से नीचे चला जाता है, और जब कैमरा दोबारा से जूम आउट होकर दिखाता है तो वो गिलास अपनी जगह पर जादू से आ जाता है। वाह। सीन में साफ नजर आ रहा है कि अभी के पीछे 3 बंदे भाग रहे हैं, और जब कैमरा सामने से व्यू लेता है तो वहाँ से 2 बंदे गायब हो जाते हैं और बाकी वहाँ पर एक ही रह जाता है जादू। और फिर एकदम से जो पीछे एक बंदा था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि पीछे एक घड़ी लगी हुई है, और जो ही मैच खत्म होता है तो घड़ी पर 3:20 होते हैं, और उसी समय जब कैमरा दोबारा से घड़ी को दिखाता है तो वहाँ पर जादू से 4:25 हो जाते हैं। वाव। और साफ नजर आ रहा है कि रोहन के भाई के हाथ में एक मोबाइल है, और जब कैमरा दूसरी साइड से व्यू लेता है तो वो मोबाइल वहाँ से गायब हो जाता है और उसके हाथ में जादू से जूस आ जाता है। वाव। इस सीन में अभी ने अपने कानों में हैंड फ्री लगाई हुई है और रोहन और शनाया आपस में बातें कर रहे हैं, और ये सारी की सारी बातें अभी को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। जादू। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों का मुंह आगे की तरफ है, लेकिन फिर भी शनाया को पता चल जाता है कि पीछे रोहन आ गया। जादू। और फिर शनाया अभी की तरफ देखने लग पड़ती है, और साफ नजर आ रहा है कि जहाँ पर शनाया खड़ी हुई है वहाँ से रोहन बड़े अच्छे तरीके से नजर आ सकता है, लेकिन फिर भी ये अपना मुंह खोलती है। आई थिंक वो चला गया। इस सीन में शनाया डांस करने के लिए आगे आई है, और साफ नजर आ रहा है कि इसका हाथ ऊपर है और इसके हाथ पे सिर्फ इतनी सी यहाँ पर ही मेहंदी लगी हुई है, और जैसे ही रोहन इसके पास आता है तो इसकी उंगलियों पर जादू से मेहंदी लगी हुई नजर आती है, ताकि शनाया वही मेहंदी इस बंदे के मुंह पर लगा दे। जादू। अब यार इन दोनों को इस काम के अलावा कोई और काम है ही नहीं। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि इस बंदे के पीछे एक ब्लैक कलर का बैग पड़ा हुआ है, और जब कैमरा थोड़ा जूम आउट होके दिखाता है तो वो बैग वहाँ से गायब हो जाता है, और जब कैमरा दोबारा से जूम लेता है तो वो बैग दोबारा से मोटे के पीछे पड़ा हुआ नजर आता है। वाव। Everybody pay attention. टॉप 16 में से 4 टीम बनाए जाएंगे, टीम A, B, C and D। अब यार टीमें इन्होंने 4 बनाई हैं, और खेलते वक्त सिर्फ 2 टीमों को ही दिखाते हैं, एक अभी की और दूसरी रोहन की टीम को। वाव। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि अभी रोहन से काफी ज्यादा आगे निकला है, और जो ही ये सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो रोहन जादू से इसकी बराबरी में आ जाता है। वाव। अब यार सारी फिल्म में शनाया ने आधे आधे कपड़े ही पहने, और ये सब कुछ इसके दोस्तों को भी पता है, और अभी भी ये सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी अभी अपना मुंह खोलता है। ये क्या कपड़े पहन के आए तुम शनाया? छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दे राबिया, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दे राबिया। मर्द आएगा आएगा आएगा, मोटा लोड़ा लंबा। इस सीन में जब रोहन अपना बैग उतार कर नीचे फेंकता है तो साफ नजर आ रहा है कि ये इस खंबे के पास पड़ा हुआ नजर आता है, फिर एकदम से ये जादू से चलकर खंबे से काफी दूर चला जाता है। रोहन जब अपने घर में आता है तो साफ नजर आ रहा है कि इसके पास बैग है, और जब ये घर से जाता है तो बैग बिना लिए ही चला जाता है। जादू। पर ये क्या है भाई, जो ही ये स्कूल जाता है तो वहाँ पर भी इसके पास जादू से बैग आ जाता है। भाई ये बात मुझे समझ नहीं आई, किसी को समझ आई तो भाई मुझे कॉमेंट करके बताओ ना। इस सीन में यहाँ पर कोई चीज वगैरह नहीं पड़ी हुई, लेकिन जैसे ही रोहन चलकर अभी के पास आता है तो वहाँ पर जादू से एक साइकिल आ जाती है। भैया आगे जाने का कोई प्लान है? आज आपको बॉडी टिप सिर्फ आपको बॉडी। अरे रोहन, एक्चुअली यू कैन हेल्प मी। गेट आउट। तू उठ उठ उठ। हाँ जी, तू शनाया को प्रॉम पे ले जाएगा। तू है कौन? जी तेरे माँ की तेरा नाम तो मैं भी जानता हूँ ना, डफर। तुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? बचपन में, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना। डांस कंपटीशन के लिए सिर्फ 12 लड़के और लड़कियों को चूज किया जाता है, पर ये क्या है भाई, यहाँ पर तो 12 क्या 200 लड़के और लड़कियां नजर आ रही हैं। वाव। अब यार डांस तो लड़के और लड़कियों का है जो स्कूल में पढ़ते हैं, पर ये क्या है भाई, ये काजुल कहाँ से आ गई? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यार साफ नजर आ रहा है कि स्विमिंग रेस अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन पहले ही ये सारे के सारे गीले हो गए हैं। वाव। इस सीन में ये मोटा अपना कोट उतार के डीन के पाँव के सामने फेंक देता है, फिर एकदम से वो पाँव के सामने से चलकर साइड पर चला जाता है। वाव। अब यार कोच इन्हें देखता है तो मुंह ऐसे करता है जैसे कि डीन मर ही गया हो, लेकिन ना भाई, डीन अभी नहीं मरा। वाव। और ये बातें करते करते अपनी आंखें बंद कर लेता है, लगता है कि ये मर गया होगा, पर ये क्या है भाई, ये मशीन तो दिखा रही है कि ये अभी जिंदा है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को मेक श्योर कि आपको जरूर दबाना है, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए आपको
कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। और यार लाइक जरूर करा करो।